हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। हम अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। इस पुण्य भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है और हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म का उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वे का अर्थ कोई वर्ग विशेष नहीं होता है। यह जो कुछ हो रहा है, यह कुछ नया नहीं हो रहा है। यह अभियान सनातन धर्म जिसका स्वरूप है, सनातन माने सदा सदा भवा सनातनः, जिसकी सत्ता सनातन है, इसके मूल का पता नहीं है और सदा उसकी स्थिति रहेगी, अनंत काल तक ही स्थिति रहेगी। इस सनातन धर्म के अंतर्गत समय समय पर अनेक महापुरुषों ने समाज में जो विकृतियां आती दिखाई दी, उनके समाधान के लिए सदुपदेश दिए, सबको सावधान किया। इस संबंध में अभी आप भरत जी की चर्चा कर रहे थे, झलका झल कहीं पावन कैसे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भरत जी के पैर में भी तो ऐसे झलका झलक रहे थे। भरत जी ने भी तो निषाद राज को हृदय से लगाया। क्यों लगाया? भरत जी ने नहीं लगाया। जो जास इच्छाए छू लिए सींचा, उन वशिष्ठ जी ने भी हृदय से लगाया। क्यों लगाया? राम जी के नाते से। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। भरत जी का चरित्र देख लीजिए। राम जी के चरित्र में भक्तमाल में वर्णन आया है। राम जी सबरी को खोजते खोजते चले जा रहे हैं। महात्मा लोग उदास हो रहे हैं, हम लोग इतनी तपस्या करने वाले, ये तो सबरी जी के पास जा रहे हैं। और सबरी तो देख करके भाग गई कि राम जी हमको इतना महत्व दे रहे हैं। ऋषियों ने आकर के कहा कि महाराज हमारी समस्या है कि सरोवर का जल गंदा हो गया है, इसका पवित्र कैसे किया जाए। तो राम जी ने कहा यह गंदा कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि सबरी के स्पर्श से हमने इसलिए गंदा हो गया। बोले नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सबरी जी इतनी पवित्र हैं, उनके चरणों की रज से यदि इनको इस जल को धोया जाए तो ये कीड़े समाप्त हो जाएंगे। ऐसा सुन के सबरी तो भागी और महात्माओं ने कहा यह ठीक हुआ, यह अच्छी भागी। अब कहा कि महाराज हम क्या करें? कहा सबरी भाग गई पर उसके चरणों की रज तो पड़ी है, चरणों की रज को तो डालो सरोवर में। चरणों की रज को डाला तो जल पवित्र हो गया। हम शास्त्रीय रूप से यह बताना चाहते हैं, सनातन धर्म की परंपरा सदा से जो चल रही है, उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया है और संतों का जो काम है उसी को ये कर रहे हैं। हम तो हर शब्द की व्याख्या गंभीरता से समझ जाए तो वहाँ विवाद समाप्त हो जाते हैं। देखिए, नास्था धर्मे न च वसु निचये नैव कामोपभोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम एतत् प्रार्थ्यं मे बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भोरुहमुपगता निश्चला भक्ति मेस्तु। कहते हैं राजशेखर जी, ना आस्था धर्म, मेरी धर्म में आस्था नहीं है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है धर्म में आस्था नहीं है तो आप क्या धर्म निरपेक्ष हैं? धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है कोई चीज निरपेक्ष हो नहीं सकती है, पर संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द के पीछे सद्भावना थी। सद्भावना क्या थी? कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इससे ऊपर श्री राम जी का प्रेम है, राम जी का संबंध है, राम जी की वैष्णवता है। अभी विद्वान बैठे हैं, अथो तो स्वच्छतो गुरियान यज्ञवाक्य वर्तते नाम तुभ्यम। भैया बैठे हैं इंद्रेश जी,
इसका क्या अर्थ हो रहा है? सबच्युतों का ज्ञान कह रहे हैं तो ये राम का संबंध है, इसके मूल में राम के संबंध सिवाय कोई बात नहीं है। मानिए सबही राम के ना थे, वशिष्ठ जी ने भी तो हृदय से लगाया था। हजारों प्रमाण हैं। कबीरदास जी कहते हैं हरि का भजे सो हरि का होई, जात पात पूछा नहीं कोई। कबीरदास जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे। हम यह कहना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि भगवान भगवत सापेक्ष, हम सबको श्री राम सापेक्ष होना चाहिए। हमको हमारे भारत में भगवान की भक्ति है। देखिए वैष्णव धर्म जो है, वेद पुराण उपनिषद सबका सामाजिक रीतियों का आदर करता है। अभी भैया कह रहे हैं कि कोई उसका वो खंडन नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म के अनुसार ही कर रहे हैं, यही सत्य कह रहे हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। इसी राम रति की बात को हम सब लोग श्री राम जी के हो जाएं, इसके बाद हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष रामानंदाचार्य जी भगवान ने इसी धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करने के लिए, हम विशद रूप से धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति और श्री राम जी सबसे ऊपर है। धर्म का क्षेत्र सदलोकों की प्राप्ति यदि है तो हम उससे आगे भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यही सनातन धर्म का मूल है और यही शास्त्र सम्मत भैया जिस मार्ग को चल रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हजारों वर्षों से मुगल काल में, अंग्रेजों की काल में जिस भूल के कारण हम लोगों की दुर्गति हुई, पीड़ित हुए, उस व्यथा को आपके हृदय में हनुमान जी ने प्रकट किया है। उस भूल को ही सुधारने के लिए, जिस भूल को सुधारने के लिए जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए, श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, धनुर्दास को उन्होंने हृदय से लगाया और कबीरदास जी आदि सभी प्रकट हुए। उसी धरा, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भैया आगे बढ़ रहे हैं और हमको बड़ी प्रसन्नता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि इनके पैरों में जो बंधे हुए हैं कपड़े, इनको देखकर हमको बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अभी कह रहे थे, उसी को कह रहा हूँ, बात को और ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। झलका झलका ही पायन कैसे, पंकज ओस कोस कम जैसे। हम तो आपके पैरों के इन झलका झलकों को देखने के लिए आए हैं और इसी बात को, यही आपकी सद्भावना का प्रमाण है। भगवान बिना त्याग के कुछ नहीं होता है, इससे भी आगे करना है। ये तो पैरों के छाले हैं, इससे आगे भी अपना हिंदू मात्र के संगठित करने के लिए, उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए हम सबको इससे आगे बढ़ करके बहुत कुछ करना है। ये तो झलका झलके जैसी बात है। हम लोगों के मस्तक में इस प्रकार से यह यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और एक परंपरा। हम सारे महात्माओं को, ये सारे महात्मा क्यों आए हुए हैं? अभी भैया बार बार कहते हैं कि अभी 27 साल के हैं तो बालक हैं, और 27 साल के बालक, अभी बालक शब्द का अर्थ जो है संस्कृत में है वो ना समझ होता है, पर ये सबसे समझदार दिखाई दिए। हनुमान जी महाराज ने इन्हों कहा तो आज ये सबसे सीनियर हैं। इतने महापुरुष जो हैं, इतने बड़े महापुरुष कहते हैं हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये पागल नहीं है, न दिमाग खराब है। ये राम नाम की महिमा को समझ रहे हैं, जिस महिमा को वशिष्ठ जी ने समझ करके और जहाँ छाछ लिए थे तो छाती से लगाया, इसी बात को ये कह रहे हैं। अधिक कहने का हमने दृश्यता की, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम तो बिना ब्रेक की साइकिल हैं, टीचर रहे हैं। रात यही कहने सुनने का अभ्यास है और ठाकुर जी करेंगे, हम इस पर नियंत्रण करेंगे, ज़्यादा बोलने की आदत को कम कर लेंगे। जय श्री राम।